बुंदेलखंड में फागुन को उल्लास और महोत्सव के रूप में मनाने की पुरानी परंपरा है। बसंत से लेकर होली तक हर गांव गली में फागुन की मस्ती देखने को मिल जाएगी। ढोलक की थाप और मजीरे की झनकार के साथ लोक गायन शुरू होते ही लोग मदमस्त होकर रंग बिरंगे अबीर गुलाल में सराबोर होकर ठेठ होली गीतों का आनंद लेते हैं। लोक संस्कृति और बुंदेलखंड के मशहूर लोक कवि ईश्वरी के बोल फाग की शक्ल में फिजा में गूंज कर लोगों को आनंदित कर देते हैं। फाग के गीत सुनकर लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। मालूम हो कि प्रसिद्ध लोक कवि ईश्वरी का जन्म झांसी जनपद के मऊरानीपुर के ग्राम मेंढकी में हुआ था। फाग गायकों की टोलियां उनके ही फाग गीतों को नए नए अंदाज में बिरह, श्रृंगार, ठिठोली और वीर रस से भरे गीत गाकर होली के पर्व को प्रतिवर्ष यादगार बना देते हैं, जिससे हर जगह उत्साह और मस्ती छाई रहती है। मऊरानीपुर के ग्राम बीरा की ये होली पूरे उत्तर प्रदेश में अद्भुत और पारंपरिक ढंग से मनाई जाती है। आदि शक्ति जगत जननी हर सिद्धि माता के चरणों में फूल और गुलाल अर्पित करके होली का आगाज होता है। राई नृत्य की विधा से परिपूर्ण नृत्यांगनाएं होली के रंग में मदमस्त होकर झूम झूम कर नाचती हैं, जिससे बीरा गांव में होली देखने और खेलने आने वाले हजारों लोगों का भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, वह मस्ती और गुलाल में सराबोर हो जाते हैं। बुंदेलखंड की यह बीरा की यह प्रसिद्ध होली लोक संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती थी। अब इस होली में क्विंटलों गुलाल मुख्य मार्ग पर बिखरा नजर आता है, जो समय के साथ साथ बुंदेलखंड की इस प्रसिद्ध होली में कुछ बदलाव का संकेत समझा जा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों को बीरा की इस प्रसिद्ध होली के विस्तार और उस उत्थान की दिशा में कारगर प्रयास करने चाहिए, जिससे आने वाले सालों में इस होली की प्रसिद्धि और आकर्षण में वृद्धि हो सके। मऊरानीपुर से मुकेश सिंह की विशेष रिपोर्ट। बसंत ऋतु शुरू होते ही बुंदेलखंड में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उल्लास का ये आलम है कि आप जैसा देख सकते हैं मेरे सामने होली के लोग यहाँ जो शुरुआत हो रही है, मंदिर से होली का आगाज़ हुआ है। आइए हम जानते हैं इस संबंध में होली के विषय में, बुंदेलखंड की होली किस तरह लोगों में किस तरह उत्साह है, किस तरह उल्लास है। आइए जानते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अरुण खिवरिया जी हैं, उनसे जानते हैं कि बुंदेलखंड की जो होली मनाई जाती है वो किस तरह से मनाई जाती है। सर बताएं सर। हिंदू सनातन संस्कृति में होली एक विशेष महत्व लेकर हमारे सामाजिक जीवन में समरसता घोलने का काम करती है। और जहाँ तक इस संस्कृति में होली के उद्गम का सवाल है, तो बुंदेलखंड ही वह धरती है जहाँ पर होली की शुरुआत होती है। बुंदेलखंड का एरच नगर होली की उद्गम स्थली के तौर पर जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ बुंदेलखंड में एक और भी गांव जो होली मनाने के लिए प्रख्यात है, वो मऊरानीपुर के पास गांव है जिसका नाम है बीरा। यहाँ हरसिद्धि माता के मंदिर पर गुलाल चढ़ाने के साथ ही होली की शुरुआत होती है। और सारा गांव बिना किसी जातिगत सांप्रदायिक भावना के पूरे गांव के सदस्य एक दूसरे को मिलजुल कर रंग लगाते, गुलाल लगाते हैं। सर बीरा की होली के बारे में लोगों का ये कहना है कि आसपास के करीब 60 गांवों के लोग यहाँ आकर, क्षेत्र के लोग आकर होली मनाते हैं। पूरी 3 दिन 3 रात में भी यहाँ होली मनाई जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? जी बिल्कुल। बीरा की जो होली है वो निश्चित तौर पर सामाजिक समरसता का एक संदेश देती है, क्योंकि यहाँ बिना किसी सांप्रदायिक भावना के ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जो मुस्लिम परिवार हैं वो सारे के सारे होली के रंग में सराबोर होते हैं। तो यहाँ आसपास के क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, जो भी पड़ोसी गांव से लोग उनका आने जाने का सिलसिला अनवरत जारी रहता है। 3 दिन तक फाग बसंतोत्सव के तौर पर यहाँ पर मनाई जाती है और बहुत ही धूमधाम भरा माहौल रहा करता है गांव बीरा का। आप किस तरह देखते हैं होली को बच्चे? हम बुंदेलखंड में होली, बुंदेलखंड की होली की त्यौहार का महत्व अपनी जगह है और सब लोग एक साथ खेलते हैं सनातन धर्म के साथ। आप बताइए कि बुंदेलखंड में होली का पर्व कैसे मना रहे हैं आप लोग? इससे होली के साथ ही बसंत ऋतु आने के बाद किसानों का भी चैत्र का काम स्टार्ट हो जाता है। चैत्र में मटर, चना, ये भी इसको भी किसान लोग हैं जो बड़े उसके पर्व के रूप में मनाते हैं कि हमारे कृषि के पहले जो होता है तो कृषि इससे उन्नत हो और एक दूसरे से गले मिल के शुभकामना देते हैं।
कि भाई इसके पर्व मनाने के साथ हमारे किसानी का जो कार्य स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे का अच्छे से कार्य हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फसल में इसका लाभ मिले, पूजा अर्चना की जाती है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।